अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, जो सिलसिला में शुरू किया था, आज उसी सिलसिले की आखिरी आयत हम आज ज़ुबानी याद करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने इन आयतों को बहुत अच्छे से उनकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, उनको बार बार आपने अपनी ज़िंदगी में उनको शामिल किया होगा, उन दुआओं को भी और उन सब आयतों को, और इनको बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए और इन पर उन पे गौर व फिक्र कीजिए। हर आयत बहुत खूबसूरत है। और आज की जो आयत है, आयत नंबर 200, जो आखिरी आयत है सूरह आल इमरान की, उसको देख के भी आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर जामे और किस कदर कंप्लीट ये एक आयत है। कि कुछ मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि पूरी उम्मत मुस्लिमा अगर ये सिर्फ 4 ये काम कर ले जहाँ जो करने को अल्लाह ताला ने इस आयत में कहा है, तो वो उम्मत का मकाम इस दुनिया में कितना बुलंद, अपनी तरक्की भी देखेंगे। और अल्लाह ने जैसे कहा है लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ, तो वो फलाह कामयाबी जो है वो भी हमें नज़र आएगी अगर हम इन 4 चीज़ों को अपने पल्ले से बांध लें। तो देखते हैं इस आयत को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये बहुत दफ़ा कुरान में हम ये फ्रेज़ पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना। या अय्युहा जो है कहा जाता है किसी को पुकारने के लिए, जब कहा जाए ना, जैसे हम कहते हैं या किसी का नाम लेके बुलाते हैं, या अब्दुल्ला, या अहमद। इसी तरह अगर कोई नाम अल से शुरू हो रहा हो तो उसके शुरू में आप देखेंगे या अय्युहल, बजाय इसके कि सिर्फ या हो, या अय्युहा का पूरा वर्ड यूज़ होता है। या अय्युहा, ए वो, अल्लज़ीना, ए वो जो, ए वो लोगो, ए लोगो जो, आमनू, ईमान लाए हो। आमनू यानी कि ये उनकी एक तरह की क्वालिटी है, बिलीव करने की क्वालिटी, जिससे अल्लाह ताला उन लोगों को पुकार रहा है। अल्लाह ताला कुछ भी कह के इंसान को पुकार सकता था, लेकिन अल्लाह ताला जब किसी को, लेकिन जब हम किसी को पुकारते हैं कोई ख़ास यानी कि कोई ख़ास लक़ब दे के उसको, तो उसका मतलब है कि वो लक़ब आपको वो इंसान उस लक़ब के अहल होता है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे ईमान वालों को उनके ईमान के हवाले से पुकार रहा है, लोगों को उनके ईमान के जो उन्होंने अल्लाह पर और उसके रसूल पे किया, उसका हवाला दे के अल्लाह ताला मोमिनों को बुला रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। आगे देखिए 4 पॉइंट्स हैं जो हैं उनको करने को कहा जा रहा है। ये चारों पॉइंट्स जो हैं वर्ब्स हैं, और ये हैं फ़ेल अमर कहलाते हैं। फ़ेल अमर का मतलब होता है कमांड। जैसे है, सबसे पहले है इस्बिरू। अब ये अलिफ के नीचे ज़ेर आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये हमज़तुल वस्ल है, और उसको हम पीछे से जोड़ के पढ़ेंगे। तो मैं इसको ऐसे पढ़ूंगी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू। नुस्बिरू, नून पेश को मैं डायरेक्ट स्वाद से जोड़ दूंगी, बीच में वाओ, और ये जो 2 अलिफ आएंगे वो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। और जब हम जोड़ के पढ़ते हैं तो इस तरह से पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू, आमनुस्बिरू, इस तरह से पढ़ना है आपने। तो ये इस्बिरू जो है, इसका मतलब है सब्र करो, सब्र। स्वाद बा रा इसका रूट है, और हम सब्र करने को पहचानते हैं, बीइंग पेशेंट होना, सब्र करना। लेकिन यहाँ पे देखिए अगला ही वर्ड है वसाबिरू, और मुकाबले में मजबूत रहो। हालांकि देखिए इसका भी रूट वही है, सौद बारा। तो इस्बिरू और साबिरू में क्या फ़र्क है? देखिए अरबी ज़ुबान में जब भी एक रूट मुख्तलिफ अबवाब में, या मुख्तलिफ औज़ान में, या मुख्तलिफ जिसको कहते हैं ना, मुख्तलिफ उनके होते हैं, वज़न के वर्ड्स होते हैं। जब उन वज़न में एक रूट डालते हैं तो डिफरेंट वज़न के मुख्तलिफ माने बन जाते हैं। मतलब वही होता है अपने आप को होल्ड करना। सब्र के मानी होते हैं अपने आप को होल्ड करना, अपने आप को रोक लेना। तो जब इंसान खुद अपने ज़ात के लिहाज से अपने आप को होल्ड कर ले, अपने आप को रोक ले, वो कहलाता है
इसबिरू यानी कि वो मतलब बनता है कि सब्र करो, यानी कि साबित कदम हो जाना किसी चीज़ में अपनी ज़ात के हवाले से। जैसे मुझे जैसे फजर के वक्त उठना, मुझे मेरे नफ्स को अगर बुरा लगता है, लेकिन मैं अपने आप को रोक के मैं फजर के लिए उठूं, तो वो मैं अपनी ज़ात के हिसाब से मैं सब्र कर रही हूँ। पर्दा करना मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन मैं अपने आप को होल्ड करके, अपनी नफ्स को मार के, अपने नफ्स की ना सुन के मैं अगर इस हुक्म पे अमल करती हूँ, तो दैट मीन्स कि मैं अपनी नफ्स के साथ सब्र कर रही हूँ। ये है वो पहला इस्बिरू जो अल्लाह ताला करने को कह रहे हैं कि अपने नफ्स के साथ जो है वो सब्र करो, अपनी ज़ात के साथ सब्र करो। लेकिन जो दूसरा साबिरू है, ये एक ऐसा बाब है, मुफ़ाइला बाब, मुफ़ाइला कहलाता है। और उसमें जब भी कोई रूट एंटर होता है, तो उसमें ना एक मुकाबले का जो एक मुकाबला करना, आपस का जब दो लोगों के दरमियान मुकालमा जैसे है, या मुकाबला है, या इस तरह के वर्ड एक ही वज़न के होते हैं, उसी में आ जाता है मुसाबरा। मुसाबरा का मतलब होता है कि दूसरों के मुकाबले में सब्र करना। अब दूसरों के मुकाबले में सब्र करना का क्या मतलब है? मतलब ये कि आपको किसी की बात बुरी लगी, आपके कुछ दुश्मन हो गए, आपके जो आपको काम करने से रोक रहे हैं, या आपको दीन पर चलने से मना कर रहे हैं, या आपको उनकी बातें गिरां गुजर रही हैं, आपको उनकी बातें पसंद नहीं आ रही, उनके मुकाबले में अपने आप को रोक के रखना, उनके मुकाबले में अपने आप को सब्र के साथ जमे रहना, ये कहलाता है वसाबिरू। ये मतलब है कि और मुकाबले में मजबूत रहो। देखिए ना, इसका तर्जुमा भी यही लिखा हुआ है, और मुकाबले में मजबूत रहो। तो ये जो इसबिरू और वसाबिरू जो है, दोनों का रूट सब्र से ही है, लेकिन इसके दोनों के मीनिंग्स में थोड़ा सा फ़र्क इस तरह है कि इसबिरू में इनफरादी अपनी जो है सब्र आ जाता है इंडिविजुअल लेवल पर, जबकि वसाबिरू में कलेक्टिव तौर पर, यानी कि आपके इर्द गिर्द जो आपके माहौल के साथ आपको एडजस्ट होने के लिए जो सब्र करना पड़ता है ना, उसको कहा जाता है वो साबिरू। और मुकाबले में मजबूत रहो। अब देखिए, मुसलमान उम्मत को एज अ होल कहा जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू को कहा जा रहा है कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुमने खुद भी सब्र करना है और दूसरों के मुकाबले में भी सब्र करना है। बहुत से लोग तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारे खिलाफ होंगे, बहुत से लोग तुम्हें अल्लाह के रास्ते में आने से रोकेंगे, उनके मुकाबले में हमने क्या करना है? साबिरू, हमने क्या रहना है? सब्र करना है, उनके मुकाबले में मजबूत रहना है। मजबूत रहने के मानी खुद बहुत शब्द में आ जाते हैं। अगर हम उनके सामने वीक पड़ जाएं, या उनके हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दें, दैट मीन्स कि वो हम साबिर नहीं हैं, हम अपने आप को गिरा रहे हैं। उनके मुकाबले में अपने आप को मजबूत रखना जो है वो साबिरू कहलाता है। रॉबितू भी वही बाब है जिसमें सब्र एंटर हुआ था, तो यानी कि वो बन गया था साबिरू, यानी कि मुकाबले में मजबूत रहना, मुकाबले में सब्र करना। इसी तरह रॉबितों का मतलब है मुकाबले में रब्त में रहना। रब्त कहते हैं डिसिप्लिन को, आपस में, यानी कि जब होता है ना कि आप किसी का मुकाबला करना है आपने, और किसी लोगों के अपने, यानी कि इसमें भी कलेक्टिव और आपके इर्द गिर्द के माहौल का इसमें इन्फ्लुएंस होगा कि उसके मुताबिक तुमने आपस में मतलब जुड़ के रब्त में रहना है। रब्त कहते हैं बाइंड होके रहना है, मरबूत। एक होता है ना, जिसे चेन में एक माला, जब माला एक चेन है, उसमें बहुत सारे मोती हैं, वो जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो वो एक माला होती है। वो एक धागा होता है जो उनको इकट्ठा, उनको एक रब्त में रखता है, एक के बाद एक मोती के बाद दूसरा मोती, दूसरा, वो आपस में एक रब्त में होते हैं। तो यही वो इसका जो रूट है वो भी देखिए रॉ बा तो है, और रब्त में रहना यानी कि आपने मुकाबले में, लोगों के मुकाबले में तैयार रहो, इसका तर्जुमा किया जा रहा है। तो ये जब जो हमारी आर्मीज़ होती हैं, हमारी जो सरहदों के हिफाजत करने वाले हैं, या अल्लाह की राह में जो आपस में जो लोग अल्लाह की राह में जिहाद कर रहे हैं, वो लोग भी, उनको हुक्म दिया जा रहा है कि तुम लोगों ने रब्त में रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, एक नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करना है। तो ये तीसरा चीज़ है जो अल्लाह ताला यहाँ पे हुक्म दे रहे हैं, वराबितू।
वसाबिरु व राबितु, और चौथी बात वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। तकवा, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से अल्लाह का कॉन्शियस, यानी कि तुम हमेशा ये सोचो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह से हर काम अल्लाह के डर से किया जाए। तो अब ये देखिए कितनी प्रोफाउंड और कितनी जामे ये दुआ है। दुआ नहीं कहूँगी, अल्लाह का हुक्म है कि एक तो खुद सब्र करो, दूसरों के मुकाबले में भी सब्र करो, राब्ते में रहो, रब्त में रहो, तैयार रहो, हर वक्त मुकाबले के लिए हर वक्त तैयार रहो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। आगे बहुत इम्पोर्टेंट बात, अगली बहुत दफ़ा हमने पढ़ी है, लअल्लकुम तुफ्लिहून। लअल्लकुम जो है एक फ्रेज़, इसका मतलब है ताकि, कुम जो है वो है तुम सब, ताकि तुम सब क्या हो, तुफ्लिहून। फलाम हा, फलाह इसका रूट है। फलाह कहते हैं किसी भी एफर्ट के बाद जब आपको कोई सक्सेस मिलती है ना, उसको फलाह कहा जाता है। फलाह कहा जाता है किसान को भी, और किसान को जो उसकी कामयाबी है, उसका जो हार्वेस्ट है वो एक दिन के बाद या एक बीज बोने के बाद ही नहीं मिल जाता, बल्कि उसको उसके लिए कितनी कोशिश करनी पड़ती है, अपने खेत को हमवार करके, बीज बो के, पानी देने, और उसके बाद फसल के उगने के इंतज़ार और उसकी रखवाली करने से लेके काटने तक इतना लंबा टाइम जाता है जिसमें उसको काम करना पड़ता है, फिर कहीं जाके वो अपनी फसल काटता है। इसी तरह जो मोमिन है, मुसलमान है, उनको भी अल्लाह ताला ने कहा है कि तुमने काम करते रहना है ताकि तुम भी फलाह पाओ, तो तुम फलाह पा जाओ। तो ये चार काम अगर हम हर मोमिन, हर बिलीवर, इनको हम अपने एज अ नेशन, एज अ उम्मत, इसको हम गिरा से बांध दें कि हमने सब्र भी करना है, दूसरों के मुकाबले में भी हमने मजबूत रहना है और तैयार रहना है, रब्त में रहना है, आपस की दुश्मनियाँ, आपस की जो नाचाकियाँ हैं उससे बाज रहना है, और अल्लाह से डरते रहना है, और ताकि लअल्लकुम तुफ्लिहून। तो बहुत खूबसूरत दुआ है, बहुत खूबसूरत आयत है। इसको बहुत ध्यान से, इसको सोच के, और मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप ज़रूर इसकी तफसीर सुनिए, तफसीर पढ़िए। बहुत ही खूबसूरत इस आयत को बहुत से स्कॉलर्स ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन चूँकि ये याद कराने के लिए जो 4 पॉइंट्स हैं, और इसकी तजवीद में कोई सच कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जहाँ ख्याल रखना है वो है आमनुस्बिरु में, पहला जो इस बिरु है उसको ऐसे जोड़ना है, आमनुस्बिरु, आमीनू नहीं है। अगर आप इसको आमीनू पढ़ देंगे तो ये भी कमांड बन जाएगा। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था ना, इन्हीं आयतों में पढ़ा था, जब इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानी अन आमिनू बिरब्बिकुम, वहाँ पे आमिनू था कि तुम ईमान लाओ अपने रब पर, लेकिन यहाँ पे कमांड नहीं है, यहाँ पे मोमिनों को मुखातिब किया जा रहा है कि वो लोग जो ईमान लाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरु, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह। वत्तकुल्लाह को भी हमने काफ पेश को जल्दी से अल्लाह के साथ जोड़ देना है, लाम की तशदीद के साथ, और बाकी हमने 2 हरका देने हैं, स्बिरु, आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। हाँ, बाकी और कोई इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बार बार इसको सुनिए, इस आयत को, और इंशाल्लाह ये आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।